जय भीम। साथियों, उत्तर प्रदेश के जालिम तानाशाह, मैं नाम लूंगा तो आप पहचान जाएंगे कि मैं योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक बयान दिया है, जो बयान भारत के सेक्युलरिज्म पर बहुत बड़ा हमला है, भारत के संविधान को सीधी चुनौती देता है, क्योंकि भारत का संविधान इस देश में रहने वाले तमाम लोगों को धार्मिक आजादी देता है, जिसको आप धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, ये तमाम वो आर्टिकल्स हैं जो आपको आजादी देते हैं। लेकिन योगी जी एक बयान दे रहे हैं कि भारत का एक ही राष्ट्रीय धर्म है, वो है सनातन धर्म। तो योगी जी, इस देश का अगर राष्ट्रीय धर्म कोई है ना, तो वो भारत का संविधान है। हमें पता है कि आप भारत के संविधान को खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं। आप इस देश में मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, जो कभी होगी नहीं, आपके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन योगी जी, मुझे आप ये जवाब जरूर दीजिएगा आज, और पूरे देश को इसे विचार करना चाहिए कि आप ये कह रहे हैं कि भारत का एक ही राष्ट्रीय धर्म है और वो धर्म है सनातन धर्म। तो क्या आप बेवकूफ हो गए हैं? क्या इस देश की आजादी में जितना काम हिंदुओं ने किया है, क्या इतना काम मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी ने नहीं किया है? क्या इस देश की उन्नति के लिए जो बलिदान इस देश के हिंदुओं ने दिया है, क्या वो बलिदान मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी या तमाम जाति के लोगों ने नहीं दिया है, जो आपके सनातन धर्म को फॉलो नहीं करते हैं? क्यों आप इस देश की एकता और अखंडता को खराब करना चाहते हैं? धार्मिक चीजों पे क्यों धर्म 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 धर्म, हर चीज में धर्म, हर चीज में धर्म। अभी पिछले दिनों एक मूवी आई पठान, आपने उसमें एक एक्टर मुस्लिम है तो आपने भी उसमें धर्म का चोला घुसेड़ दिया, एक रंग के ऊपर इतनी तगड़ी, इतना बवाल किया, एक मूवी को बाइकआउट कर रहे हैं आप। धर्म के अलावा कुछ रह ही नहीं गया है आपके पास, आपके उस गैंग के पास, भक्तों की गैंग के पास कुछ रह ही नहीं गया है। मैं यहां किसी धर्म को टारगेट करने नहीं आया हूं, लेकिन मैं ये बताने आया हूं कि भारत सेक्युलर है, और भारत के सेक्युलरिज्म पर अगर आप हमला करेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा, हम शांत नहीं रह सकते हैं। भारत किसी के पिताजी की पपोती नहीं है। यह देश उन्नत बनाने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए जितना योगदान हिंदुओं ने दिया है, इतना योगदान मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, दलित और सब ने दिया है। जो लोग आपके सनातन धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, वो भी इस देश के उतने ही भागीदार हैं जितने आप भागीदार हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आपका पद क्या है। आप मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के, उस प्रदेश में रहने वाली जितनी जनता है, चाहे वो किसी भी जाति या संप्रदाय की हो, उस जनता का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, उस जनता की सेवा करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप लोगों को धर्म में बांटना चाह रहे हैं, लोगों को शिक्षा की ओर अग्रसर कीजिए योगी जी। आप क्यों लोगों को जो है धर्म में फेंक रहे हैं? आपकी प्रदेश की सरकार, सेंट्रल की सरकार पे इसके अलावा कुछ रह ही नहीं गया। मैं यहां आपसे कहना चाहता हूं योगी जी कि भारत का एक ही धर्म है और उसकी एक ही किताब है, वो है भारत का संविधान। भारत एक सेक्युलर देश है, भारत अनेकता में एकता का देश है, अखंड भारत बनाने की मुहिम है। आप इसको सिर्फ एक देश, एक धर्म का देश मत बनाइए। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, दलित, पिछड़ा तमाम लोग रहते हैं। किसी के पिताजी की पपोती नहीं है ये देश। मैं दोबारा कहूंगा, इस देश का धर्म और उसकी किताब भारत का संविधान है, और एक ही संहिता है, वो है दंड संहिता प्रक्रिया। ये देश किसी के पिताजी की पपोती नहीं है, ना इस देश को अपने हिसाब से चलाने दिया जाएगा। इस देश में तमाम लोग रहते हैं, सेक्युलर है, भारत सेक्युलर बना रहेगा। आप लोगों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, देश को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। धर्म और तमाम चीजों को आगे बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है कि गैंग जो है वो फिर इस बात पे भी लग जाएगी, सनातन का अपमान कर दिया, सनातन का अपमान कर दिया। मैं किसी धर्म का अपमान करने नहीं आया, क्योंकि मैं बाबा से अम्बेडकर को फॉलो करता हूं। जहां सही गलत लगता है वहां बोलने चला आता हूं, तो गलत के खिलाफ बोलने से हम रुकेंगे भी नहीं। मैं दोबारा कहूंगा योगी जी के भारत सेक्युलर है, इसको बांटने का प्रयास मत कीजिए।